गोदोहनं प्रथमं दृश्यम्। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। इस नाट्यांश में चंदन और मल्लिका नाम के दो पात्र हैं। ये चंदन और मल्लिका ये पति पत्नी है। भार्या दारा आर सिनोनिम्स ऑफ पत्नी। सो पहला जो नाट्यांश है, पहला जो दृश्य है, इसमें इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि मल्लिका मोदक बनाते हुए मंद स्वर में शिव स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवं प्रसन्न मना चंदनः। वो मोदक का सुगंध अनुभव करते हुए प्रसन्न होकर चंदन प्रवेश करता है। चंदन मतलब उसका पति। मल्लिका जब मोदक बना रही है उस वक्त बहुत ही हल्के आवाज में शिव की स्तुति करते हुए शिव की स्तुति ये मल्लिका कर रही है और उसी वक्त मोदक का गंध से ये चंदन बहुत खुश होता है और वो अंदर प्रवेश करता है। चंदनः वदति अहा सुगंधः तु प्लस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते। चंदन कहता है वाह वाह, सुगंधः तु मनोहरः, ये जो इसका सुगंध है वो काफी मनोहर है, चित्त को आकर्षित करने वाला है। विलोक्य मतलब देखकर कहता है कि अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे क्या तुम मोदक बना रही हो। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर वो कहता है कि आस्वादयामि तावत्, मैं ये टेस्ट करता हूं। मोदकम गृहीतुम प्लस इच्छति, मोदक लेने की इच्छा करता है। फिर मल्लिका जो उसकी भार्या है वो कहती है सक्रोधम वीरम वीरम, क्रोध से कहती है कि रुको रुको, ठहरो, मा स्पृश, स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि, ये मोदक है। चंदनः वदति किमर्थं क्रुध्यसि, चंदन कहता है कि तुम क्रोधित क्यों होती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतं नियन्त्रयितुम् अक्षमः अस्मि, किं न जानासि त्वं प्लसिदम्। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए मोदकानि दृष्ट्वा, मोदक देखकर मुझे तो जिह्वालोलुपताम, मुझे तो मेरे मुंह को तो पानी आ गया है। जिह्वालोलुपताम नियंत्रितुम, जिह्वा का लोभ वो नियंत्रण करने में मैं सक्षम नहीं हूं। अक्षमः न क्षमः, सक्षम नहीं हूं। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती। तुम इदम ये, क्या तुम ये नहीं जानती। मल्लिका वदति सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मतलब स्वामी, हे स्वामी सम्यक जानामि, मैं तो ये बहुत भली भांति जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये जो मोदक है वो पूजा के कारण बनाए हैं। चंदनः वदति तर्हि शीघ्रं प्लस एव पूजनम संपादय, तो फिर शीघ्र ही पूजा करो, प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका वदति भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे स्वामी यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मतलब मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र और वहां गंगा स्नानम
धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और वहां गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदनः वदति, चंदन कहता है, सखीभिः सह, अपनी सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, तो वो अपना विषाद, अपना खेद, दुख ऐसा कहकर व्यक्त करता है। मल्लिका वदति, आम, यस। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। मल्लिका कहती है, यस, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला एक्सेट्रा सर्वाः गच्छन्ति, ये सभी जा रहे हैं। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य, तुम्हारे आने का, औचित्यम नास्ति, तुम्हारा आना योग्य नहीं है, उचित नहीं है। वयम सप्ताह अन्ते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में लौटेंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्था च परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्था और गाय के पालन की व्यवस्था और गाय का दूध निकालने की व्यवस्था, ये दोनों तुम देखो। परिपालय मतलब देखो। इससे हमें ये समझता है कि जब ये पुस्तक की रचना हुई थी, उस वक्त, मतलब जिस वक्त ये लेखक ने पुस्तक लिखा है, उस वक्त जो तात्कालिक समाज व्यवस्था थी, कि कैसी थी, मतलब उस वक्त की समाज व्यवस्था, ये जो हमने, ये जो पहला ये जो पेज पढ़ा है, इससे क्या समझता है कि उस वक्त की जो तात्कालिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था थी, तो कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर घर में, दोनों मिलकर घर में काम करते थे, और उस वक्त भी स्त्री को स्वतंत्र निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। ये मतलब तात्कालिक समाज का ऐसा परिचय मिलता है कि घर की व्यवस्था स्त्री और पुरुष मिलकर ही करते थे, और स्त्री को स्वतंत्र निर्णय लेने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अब ग्रामर का हमने क्या इसमें से सीखा है कि अव्यय, देखो, चंदन, पहला जो ये है डायलॉग है, इसमें चंदन में दो अव्यय हमें दिखाई दे, विलोक्य और गृहीतुम। गृहीतुम ये तुमंत अव्यय है, विलोक्य ये ल्यबंत अव्यय है, मतलब यहाँ इसमें ल्यप प्रत्यय है और गृहीतुम में तुमन प्रत्यय है। फिर भूतवा ये त्वांत अव्यय है, मतलब भू प्लस त्वा प्रत्यय। फिर वीरम, वीर, सेकंड डायलॉग, वीरम वीरम, यहाँ लोट लकार है, मतलब रुको। फिर तीसरा डायलॉग चंदन का, कि दृष्टवा, दृश प्लस त्वा, दृष्टवा ये भी त्वांत अव्यय है। फिर देही ये लोट लकार है, भविष्यति लोट लकार।
काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर को मैं जाऊंगी। गमगच्छ गवंस द्वितीया, प्रतिगवंस द्वितीया, जहां जाना है उसकी द्वितीया। इसलिए यहाँ मल्लिका और उसके फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं, तो ये वहां जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर की द्वितीया, क्योंकि जहां जाना है उस शब्द की द्वितीया। फिर चंदन का डायलॉग, सेकंड लास्ट डायलॉग। चंदन, सखी भी ही सह, सह ये अव्यय है, जिसके साथ जाना है उसकी तृतीया। इसलिए सखी भी ही, सखियों के साथ जा रही है, एक किसके साथ जा रही है? सखियों के साथ जा रही है, इसलिए सखी शब्द की तृतीया। अनेक सखियों के साथ जा रही है, इसलिए सखी तृतीय बहुवचन, सखी भी, तो वो यहाँ लिया है। तो फिर वो कहता है कि नो मया सह, मेरे साथ नहीं, मतलब किसके साथ नहीं कह रहा है वो? खुद के साथ नहीं। तो खुद के लिए कौन सा वर्ड है? अस्मत् प्रनाउन। अहम आवाम प्रथम आम आवाम नो अस्मत् द्वितीया मया, खुद एक ही है, इसलिए मया तृतीया एक वचन, इसलिए मया सह। फिर तावत् गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्थां च परिपालय। लास्ट सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पेज। परिपालय, ये आज्ञार्थ, दैट इज लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। घर की व्यवस्था और गाय के दूध निकालने की व्यवस्था, ये तुम परिपालय, ये तुम इसका तुम पालन करो, मतलब ये दोनों व्यवस्था तुम देखो। Here we have completed first page of तृतीयः पाठः गोदोहनम्. Amrapali, miss, you can stop recording.